आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं भी अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और पूरी कैबिनेट का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि सीएजी रिपोर्ट को उन्होंने सदन के पटल पर रखा और इस भ्रष्टाचारी सरकार का मुंह बेनकाब किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो नई शराब नीति थी जिसने दिल्ली के अंदर लोगों का जीना दुर्भर कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह शराब के ठेके खुले, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी गई। जगह जगह शराब के ठेके खोलते समय मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया और सड़कों की ये स्थिति हो गई कि लोग लाइन लगाकर वहां शराब के लिए खड़े हो गए। और इस शराब नीति के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ, घटिया क्वालिटी की शराब परोसी गई और शराब माफियाओं का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो शराब नीति के अंदर आए। रोहतास नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहां सबसे पहले शराब का आंदोलन शुरू हुआ। इन सरकार और शराब माफियाओं के कहने पर हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए गए। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मेरे ऊपर 4 मुकदमे लगाए गए इस शराब आंदोलन के दौरान। लोअर कोर्ट के अंदर 3 महीने की सजा मुझे झूठी गवाही दिलवाकर हुई। अपर कोर्ट में जाकर हम उस मुकदमों से बरी हुए। आज भी रोहतास नगर विधानसभा के अंदर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शराब आंदोलन के दौरान जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, उन मुकदमों का सामना वो लोग कर रहे हैं। मैं इस सदन से डिमांड करता हूं कि इन मुकदमों को भी जल्द से जल्द जो है वो खत्म करवाया जाए। मान्यवर, आप ये देखिए कि इस नई शराब नीति के अंदर बहुत सारी बातें आई हैं, मगर आप ये देखिए कि इस शराब नीति के अंदर एक नियम था कि शराब बेचने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। इसको कम कर शराब बेचने की जो आयु है वो कम करने का प्रस्ताव था। शराब की दुकानें लेट नाइट तक खोलने का प्रस्ताव था। महिलाओं के लिए बिन ठेके खोलने का प्रस्ताव था। कुल मिलाकर एक ऐसी निकम्मी सरकार जो दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पाई, मगर दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम जो है वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो इस शराब नीति के माध्यम से जो है वो कर रही थी। आप ये देखिए कि अगर किसी घर को बर्बाद करना है तो उस घर के अंदर नशा अगर प्रवेश कर जाए तो उस घर की क्या हालत होती है, ये उस घर की माँ और बहन से ये बात पूछा जा सकता है। आप ये देखिए कि इनके द्वारा दुकानों पर, शराब की दुकानों पर जो 4 बातें लिखी गई थी उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि शराब खरीदने की न्यूनतम आयु क्या है। आप ये देखिए कि हालात ये हो गए थे कि हर आदमी, वो किसी भी उम्र का, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, और शराब को बढ़ाने के लिए, रिवेन्यू कमाने के लिए पूरी की पूरी सरकार जो है वो शराब बेचने के लिए लग गई थी। और दिल्ली की जनता ने इस सरकार को ऐसी सजा दी, इस सरकार की आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से ऐसी धुलाई की कि आप ये देखिए कि इस सरकार का मुख्यमंत्री, इस सरकार का शराब मंत्री, वो दोनों के दोनों जो है वो शराब नीति के कारण, इस भ्रष्टाचार के कारण जो है वो चुनाव हारे। मेरा माननीय अध्यक्ष जी निवेदन ये है कि आप ये देखिए आज देश के अंदर 4 राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है। आज गुजरात के अंदर शराबबंदी लागू है, आज बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है, आज मिजोरम, नागालैंड के अंदर शराबबंदी लागू है। क्या वो राज्य तरक्की नहीं कर रहे हैं?
हमें भी शराब के बारे में जो है एक बार विचार करना चाहिए। रोहतास नगर विधानसभा में नई शराब नीति आने से पहले 2 शराब के ठेके थे। जब ये नई शराब की नीति आई तो 8 शराब की दुकानें जो है वो रोहतास नगर विधानसभा में खोली गई। ये शराब नीति बंद होने के बाद भी पिछले दिनों के अंदर रोहतास नगर विधानसभा के अंदर 9 शराब की दुकानें खोली गई हैं और 2 शराब की दुकानें इस चुनाव के अंदर खोली गई हैं। माननीय सभापति जी, मैं ये जानना चाहता हूं, पुरानी नीति लागू नहीं है, नई नीति खत्म हो गई है, तो ये नई शराब की जो दुकानें हैं वो किस नीति के तहत खोली जा रही हैं? जब आज से 7-8 साल पहले रोहतास नगर विधानसभा में 2 शराब की दुकानें थी, तो कौन सी नीति है जिसके तहत 9 शराब की दुकानें रोहतास नगर विधानसभा में खुल गई हैं और एक मोहल्ले के अंदर 3-3 शराब की दुकानें जो है इन चुनावों के दौरान दिल्ली के अंदर खोली गई हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात की जांच करवाई जाए। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति राशन की दुकान पर जाता है तो ई पोस्ट प्रणाली लागू है, वो कहीं दोबारा राशन तो नहीं ले रहा है, ये मशीन बता देती है। आप ये देखिए किसी महिला के, किसी बुजुर्ग के खाते में अगर 1-2 लाख रुपए की एंट्री होती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। मगर आप एक व्यक्ति दुकान पर जाकर कितनी बार शराब खरीद रहा है ये जानने का मैकेनिज्म नहीं है। किस उम्र का व्यक्ति, 25 साल नियम लागू है, मगर हमको भी मालूम है कि 20 साल का युवा भी जाकर अगर शराब मांगता है तो उसको शराब दी जाती है। तो मेरा निवेदन यह है कि सिर्फ रेवेन्यू कमाने के लिए शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए कि इस शराब के कारण, जैसे शिखा जी ने बताया कि इस शराब नीति के कारण महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, बच्चों के प्रति अपराध बढ़े। और आप ये देखिए कि आप कोई भी व्यक्ति, और आप दिल्ली शहर के अंदर कुकरमुत्ते की तरह नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं और वहां पर स्थिति यह है कि युवाओं को कई महीनों के लिए बंद किया जा रहा है शराब की लत छुड़ाने के लिए। तो कोई एक ऐसी नीति तो होनी चाहिए कि जिससे शराब पीने की मात्रा, शराब खरीदने वालों के कितनी शराब किस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इसके बारे में भी कोई नीति बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड से हमें इसको लिंक करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर वहां शराब खरीदने के लिए जाए, आधार कार्ड से अगर ये लिंक होगा तो उसकी आयु क्या है, शराब बेचने वाले को ये भी मालूम होगा, वो कितनी शराब खरीद रहा है हमको ये भी मालूम होगा। और सबसे बड़ी बात कि किस इलाके में, किस विधानसभा में कितनी शराब की दुकानें खोली जाएं जो इस नीति में जिसको खत्म कर दिया गया था।